विक्रमादित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में संचार करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। अर्थात जब भी सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का जो पर्व होता है यह पूजन, जप, तप, तीर्थ स्नान, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 13 फरवरी को अपराह्न 15:43 में सूर्य नारायण सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा हैं सूर्य ग्रह मकर राशि का गोचर पूरा करके अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहीं से फाल्गुन का महीना भी प्रारंभ हो जाता है। स्नेह दर्शकों, 13 फरवरी से लगभग 14 मार्च तक सूर्य नारायण कुंभ राशि में रहेंगे। इस वर्ष फाल्गुन संक्रांति का जो पुण्य बेला है, अर्थात संक्रांति का जो महत्वपूर्ण अवधि है, जिस अवधि में आपको तीर्थ स्नान, पूजन, जप, तप, दान आदि करना चाहिए, उसके लिए विशेष मुहूर्त है। कब? विशेष मुहूर्त है 13 फरवरी को प्रातः 9:19 से 12:36 तक, क्योंकि सूर्य ग्रह मध्याह्न 3:43 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए सूर्य संक्रांति, फाल्गुन संक्रांति का जो विशेष मुहूर्त है वह प्रातःकालीन 9:19 से 12:36 तक रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि संक्रांति की बेला तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना, ग्रहों से संबंधित दान करना, ग्रहों से संबंधित पूजन करना, अपने पितरों से संबंधित तर्पण आदि करना, दान आदि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। हमारे यहां शास्त्र में कहा जाता है कि संक्रांति की बेला पर किया गया दान, दिया गया सूर्य को अर्घ्य, पितरों के निमित्त किया गया तर्पण अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। अर्थात ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी भी क्षय नहीं होता है। तो मेरे स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में आपने एक तरफ जाना कि कब सूर्य संक्रांति है, कब फाल्गुन संक्रांति है, किस अवधि में सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और किस अवधि में आपने तीर्थ स्थान में जाकर जप तप स्नान करना है। इसके साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि आपकी राशि पर आने वाले 1 महीने तक सूर्य ग्रह का किस भाव पर प्रभाव रहेगा और आपको इस 1 महीने की अवधि में सूर्य नारायण से संबंधित कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इस पर आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। उससे पहले यदि आप अपनी अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य के जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी वास्तु की विजिट बुक करवा सकते हैं अथवा हमारे दिल्ली या नोएडा के ऑफिस में आकर अपनी पत्रिका से संबंधित विशेष परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष, तो अब सूर्य ग्रह 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक रहेंगे आपके एकादश भाव में।
एकादश भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह होते हैं पंचम भाव के कारक। यदि आपकी राशि मेष है तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि कर सकते हैं। संतान से संबंधित अपनी जो भी उलझने टेंशनें हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और आपकी राशि मेष है, बहुत अच्छा समय है आपके पास। कब से लेकर कब तक? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं आपके पास बहुत अच्छा समय है। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक शिक्षा में अपार उन्नति की संभावना बनती है, लेकिन इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखनी होगी। और यदि आपका पुत्र है तो पुत्र के साथ आपको अकेली यात्रा नहीं करनी है। क्या करें मेष राशि के जातक? नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करें। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृष तो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य ग्रह रहेंगे आपके चतुर्थ भाव, आपके दसम भाव। दसम भाव होता है प्रोफेशन का कारक, और सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। और आपकी पत्रिका में वैसे भी सूर्य होते हैं चतुर्थेश के कारक, अर्थात परिवार के कारक। आपके पास अद्भुत समय, यदि आपकी राशि है वृष, इस अवधि का आप लाभ उठा सकते हैं अपने प्रोफेशन से संबंधित क्षेत्र में और अपने पारिवारिक उलझनों से निवृत्त होने के लिए। लेकिन कैसे? यदि आपकी राशि वृष है तो आप 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक प्रत्येक रविवार के दिन लाल फल अथवा मालपुआ बनाकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है मिथुन तो अब सूर्य ग्रह आपके प्रवेश करें नवम भाव अर्थात भाग्यस्थान में। और वैसे भी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य होते तृतीय भाव भाई बहन के कारक। तो आपके पास अद्भुत समय, यदि आपकी राशि है मिथुन, सूर्य ग्रह भाग्यस्थान में रहेंगे, भाग्य को भी प्रबल मजबूत करेंगे। प्रबल आपको लाभ प्राप्त होगा भाग्य का। और साथ ही साथ जो भाई बहनों के साथ विगत लंबे समय से आपके मतभेद, वाद विवाद, उलझने चल रही थी, उनसे भी आप निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने 12 फरवरी से लेकर लगातार 14 मार्च तक प्रत्येक रविवार के दिन चोकर में गुड़ मिलाकर गौशाला में समर्पित करना है। और साथ ही साथ गुड़ की रेवड़ी आपने जरूरतमंद व्यक्तियों को या 11 साल से छोटे बच्चों को समर्पित कर देनी है। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कर्क तो अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। हमारे यहां कहा जाता है अष्टम अति कष्टम। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। आपके ऑलरेडी चल रही शनि के अष्टम ढैया। तो कर्क राशि वाले जातकों के पास अद्भुत समय है। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपकी निवृत्ति हो सकती है। शनि के 7.5 से भी, शनि के ढैया से संबंधित कष्टों का भी आप हरण कर सकते हैं और अपने आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको करने होंगे कुछ विशेष उपाय। यदि आपकी राशि कर्क है तो आपने 13 फरवरी से लेकर लगातार 14 मार्च तक प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ रखकर गौशाला में, माफ कीजिएगा, मंदिर में समर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आपने गुड़, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर वृषभ को खिला देना है। निश्चित मान के चलेगा आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, सूर्य नारायण लगभग एक राशि में 1 माह तक संचार करते हैं, अर्थात गोचर करते हैं। इस माह 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य ग्रह जब तक कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं पर अभी सूर्य के पुत्र शनि भी विराजमान है। सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है वह कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है। तो यहां पर शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग पूरे माह बुध साथ में रहेंगे, जिसका बनेगा बुधादित्य योग। और बुधादित्य योग व्यक्ति के जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अपने राशि के अनुसार करें यह उपाय। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य 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 कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
अपना ख्याल रखें और इन उपायों को अवश्य करें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करके छोड़ दें। और यदि आपको हमारे चैनल, हमारा प्रयास, हमारे वीडियो उचित लगते हैं तो शेयर अवश्य करें, ताकि आपके परिचित, आपके संबंधी तक भी ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारी पहुंच सके। तो जय नारायण की नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।